हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स पे हम लोग आएंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने देख लिया था यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इतना तो पता है कि सेल के चारों साइड साइटोप्लाज्म जो अराउंड होगा, सराउंड्स में होगा मेम्ब्रेन। तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, याद रखना है। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसको बायो मेम्ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं। बायो मेम्ब्रेन बोलेंगे या हम लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर ना? तो देखते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है। तो याद रखना है, इट इज थीन। थीन होता है, इलास्टिक, इलास्टिक होगा, फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, याद रखना। सेलेक्टिव परमिएबल। Selective permeable membrane around the cytoplasm. Around the cytoplasm. याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थीन होता है, इलास्टिक भी होगा, और इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन दो तरह का है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव। इसको हम डिस्कस करेंगे, व्हाई इट इज सेलेक्टिव परमिएबल एंड व्हाई इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? नो। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन, ये टर्म्स किसने दिया था। तो सबसे पहले याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन टर्म्स गिवन बाय नागेली एंड कार्मर। साइंटिस्ट का नाम था नागेली, नागेली एंड कार्मर। ये इन्होंने क्या है, सेल मेम्ब्रेन टर्म्स दिया था। और एक टर्म्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म्स जिसने दिया था, टर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय, अब ये किसने दिया था, याद रखना है, प्लोविक ने टर्म दिया था। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, इसीलिए हम लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर ना? अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, याद रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस बाय साइटोप्लाज्म। इट इज प्रोड्यूस बाय साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म से ही मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन से होता है, लिपिड्स से होता है। अब याद रखना है, लिपिड्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यानी हमेशा क्या होता है, लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में होगा। यानी प्रोटीन लिपिड का लेयर होता है, हम लोग देखेंगे उसके अलग अलग कैरेक्टर में, प्लाज्मा कैरेक्टर में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे इसका कि ये क्या, इट इज क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्या होगा, इसको भी याद रखना है, इट इज क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर मतलब क्या हुआ कि पूरा मतलब
थोड़ा लिक्विडिफाई क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। एंड देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, एंड देयरफॉर अंडरगोज डायनामिक चेंज। इसमें क्या होता है, देयरफॉर अंडरगोज डायनामिक चेंज होता है, याद रखना है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि ये लिपिड्स और प्रोटीन यानी फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। यानी यहाँ पर हम लोग जब पढ़ेंगे मॉडल इसका, तो वहां देखेंगे हाउ इट इज क्वासी फ्लूइड किस तरह से है, तो हम लोग देखेंगे। और ये चेंजेबल डायनामिक चेंज होता है, इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये सपोज मेम्ब्रेन है, इस तरह का हम लोग मेम्ब्रेन बनाया, और मेम्ब्रेन पर क्या होता है, इस तरह का पोर साइज होता है, ये पोर होता है ना। अब हम लोग सपोज मान लेते हैं कि ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स का सब्सटेंसेस है, बिग साइज, स्मॉल साइज, इस तरह से पड़ा हुआ है ना। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये सेमी परमिएबल कब है और सेलेक्टिवली परमिएबल कब होगा। तो देख रहे हैं कि सेमी परमिएबल ये जो पोर साइज है, यानी पार्टिकल्स एंटर अकॉर्डिंग टू पोर साइज। अब ये पोर साइज में स्मॉलर पार्टिकल्स है, इजिली क्या होगा, मूव करके इनसाइड आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी परमिएबल। क्या बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल। दैट मीन्स सेमी परमिएबल हम किसको बोलेंगे कि कोई भी पार्टिकल्स एंटर होता है अकॉर्डिंग टू पोर साइड्स, इजिली हो जाता है पोर साइड से, देन उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यानी पार्टिकल्स मूव या पार्टिकल एंटर अकॉर्डिंग टू पोर साइज, देन दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल, इजिली मूव हो रहा है। अब सॉल्यूट है, सॉलिड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इजिली अगर सॉल्वेंट क्रॉस कर जाता है, दैट मींस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। व्हेन इट इज, यानी कब ये सेलेक्टिव परमिएबल होगा। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर ये बिग साइज भी है, स्मॉल साइज भी है। बिग साइज हो, स्मॉल साइज हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। तो आपको जो रिक्वायर्ड अगर इसका है, मान लिया जाए कि लार्जर पार्टिकल्स का रिक्वायर्ड है, सोडियम का रिक्वायर्ड है, तो थ्रू एंडो ऑस्मोसिस क्या होगा, ये रिक्वायर्ड पार्टिकल ही मूव करेगा थ्रू एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये, तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल। यानी सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का ही मूवमेंट होता है, यानी सेलेक्टिव होगा किसके थ्रू, एंडोसाइटोसिस के द्वारा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस को क्या है, इनसाइड लेता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई एग है, इस तरह का एग, और एग को हमने डाल दिया डाइल्यूट HCl में। अब क्या होगा, इसका जो अपर लेयर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे डिजोल्व हो गया। अब डिजोल्व होने के बाद जो ये बचा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, इसके अंदर इजिली अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, तो इजिली क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये क्या कराएगा, सेमी परमिएबल। क्या कहलाएगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। क्लियर ना। तो हम लोग जब अगर इसका प्रॉपर्टी को देखें, तो प्रॉपर्टी में अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये वाटर सॉल्यूशन में भी हो सकता है, फैट सॉल्यूशन में भी हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। फर्स्ट पॉइंट क्या हो, ये सेलेक्टिवली परमिएबल हो गया। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसके लिए हम बोल सकते हैं, ये वाटर सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है और
फैट सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। सेकंड पॉइंट याद रखना है इसमें हम लोग को कि इसमें वेरिएबल रेशियो होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स का। वेरिएबल रेशियो किसका होगा? ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स का, दैट मीन्स फॉस्फोलिपिड्स का होता है। और हम लोग तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इसमें कि यह होगा कि मेम्ब्रेन में डायनामिक चेंज। डायनामिक चेंज, तो ये इंपॉर्टेंट तीन प्रॉपर्टीज क्या रखना है सेल मेम्ब्रेन का होता है। कहीं भी हम देखेंगे तो सेलेक्टिवली रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस का ही परमेबिलिटी को अलाउ करता है। सेकेंड, जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वेरिएबल रेशियो होता है, चाहे 1:4 भी हम देखेंगे लिपिड प्रोटीन का रेशियो। और लिपिड्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्यों होता है? तो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में होगा। एंड मेम्ब्रेन में क्या होगा? डायनामिक चेंज, यानी ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, चेंज होता है। अब जहां एंडोसाइटोसिस होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, तो वहां पर ये क्या है? डायनामिक चेंज इसमें होता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका मॉडल पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, सैंडविच मॉडल है, फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल है, तो अलग अलग मॉडल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।